रेखा एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी खूबसूरती, अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल किया जिसका सपना बॉलीवुड में आने वाली हर लड़की करती है, क्योंकि उनके जैसा इंडस्ट्री में शायद ही कोई हुआ हो। वो आंखें, वो आवाज, वो नजाकत, वो अदाएं, मतलब सिर से लेकर पांव तक एकदम सिल्क और बनारसी साड़ी में लिपटी हुई रेखा से मानो किसी की नजरें हटाना मुश्किल हो। भला की खूबसूरत इस एक्ट्रेस की प्रोफेशनल लाइफ जितनी जगमग रही, उतनी पर्सनल लाइफ उलट। रेखा की लव लाइफ की बात करें तो ये सभी जानते हैं कि रेखा ने महानायक अमिताभ बच्चन को किस कदर चाहा था। दोनों के इश्क के चर्चे आज तक मशहूर हैं, लेकिन जब अमिताभ की शादी जया बच्चन से हुई तो रेखा की लव स्टोरी अधूरी रह गई। रेखा का नाम बॉलीवुड एक्टर विनोद मेहरा से भी जोड़ा गया था। इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। इनकी दोस्ती प्यार में कब बदल गई किसी को पता नहीं चला, लेकिन बाद में दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। खबरों की माने तो विनोद मेहरा की मां को रेखा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बॉलीवुड दीवा रेखा को यूं तो चाहने वाले दुनिया में करोड़ों लोग थे, जो एक्ट्रेस के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, लेकिन रेखा की किस्मत प्यार और शादी के मामले में थोड़ा खराब निकली। रेखा की बदकिस्मती कहिए या कुछ और, उन्होंने जिसे भी पूरे दिल से चाहा वो बारी बारी से उनसे बिछड़ता गया। यूं तो बॉलीवुड दीवा की जिंदगी में कई मर्द आए, उन्होंने उनसे बेपनाह मोहब्बत भी की, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर रहा। अमिताभ बच्चन और विनोद मेहरा के बाद रेखा ने साल 2090 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी रचाई। शादी के बाद साल भर में ही मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली। पति के आत्महत्या करने के बाद रेखा को बहुत कुछ झेलना पड़ा। लोगों ने ताने दे देकर रेखा का बुरा हाल कर दिया, यहाँ तक कि लोगों ने रेखा को मनहूस तक कह डाला। कहा जाता है कि उस वक्त रेखा को नेशनल वैम्प का दर्जा दिया गया। उन दिनों रेखा को इस कदर मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी कि एक्ट्रेस ने आत्महत्या तक का करने का मन बना लिया। लेकिन उस वक्त कोई था जो रेखा की इस हालत को समझ रहा था, कोई था जो रेखा के दर्द को महसूस कर रहा था, जिसने रेखा को उस वक्त संभाला जब वो पूरी तरीके से टूट गई थी। हम बात कर रहे हैं रेखा की सेक्रेटरी फरजाना के बारे में, जो आज तक परछाई की तरह उनके साथ रहती हैं। वैसे आपको बता दें, ये फरजाना वही हैं जिन्हें रेखा के पति मुकेश अग्रवाल की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि कुछ वक्त के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। आज की अपनी इस खास पेशकश में मैं रेनू माथुर आपको बताऊंगी कि आखिर रेखा और फरजाना के रिश्ते का सच क्या है। आखिर क्यों रेखा के साथ हर वक्त परछाई की तरह रहती है उनकी सेक्रेटरी फरजाना। आखिर क्यों खटकता है लोगों की नजरों में फरजाना और रेखा का रिश्ता। क्या वाकई जो लोग कहते हैं कि रेखा और फरजाना के बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता है, क्या वाकई ये सच है? 1986 से लेकर अब तक फरजाना रेखा के साथ है। रेखा की शादी भी हुई, लेकिन पति का सुख उन्हें कभी नहीं मिल पाया। लेकिन ये बात आज तक लोग जानना चाहते हैं कि आखिर रेखा किसके नाम का 16 श्रृंगार करती है, आखिर वो किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाती है। कुछ लोगों का तो ये तक मानना है कि रेखा अपने सेक्रेटरी फरजाना से पति पत्नी का रिश्ता निभा रही है। इसी वजह से रेखा फरजाना के नाम का सिंदूर भी अपनी मांग में भरती है। मर्दाना शक्लो सूरत वाली फरजाना रेखा के हमेशा इर्द गिर्द ही नजर आती है। रेखा हर इवेंट, हर पार्टी, यहाँ तक कि संसद परिसर में भी फरजाना के साथ दिखाई दे चुकी है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जब तक फरजाना ना चाहे कोई भी रेखा के कमरे में नहीं जा सकता, यहाँ तक कि रेखा से कोई भी नहीं मिल सकता। रेखा के कमरे में फरजाना के अलावा किसी की भी एंट्री नहीं है। लोगों का तो ये भी कहना है कि रेखा की जिंदगी की हर कमी को पूरा कर रही है फरजाना। अनिल अग्रवाल का कहना है कि फरजाना रेखा के साथ बिल्कुल पति की तरह रहती है और रेखा भी अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला फरजाना से पूछे बिना नहीं लेती है। फरजाना रेखा के साथ 3 दशकों से ज्यादा किसी साई की तरह रहती हैं। ऐसे में फरजाना और रेखा के बारे में तमाम न्यूज, आर्टिकल और किताबों और मैगजीन में छप चुका है, लेकिन असलियत आज तक रहस्य की तरह बरकरार है। इतना ही नहीं, फरजाना और रेखा के रिश्तों को लेकर रेखा की जेठानी भी बात कर चुकी है। रेखा की जेठानी ने जो कहा वो वाकई हैरान कर देने वाली बात है। उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच कुछ अलग ही चल रहा है। रेखा और फरजाना के बीच ऐसा रिश्ता था जैसा कि किसी पति पत्नी के बीच होता है। मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा है। इतना ही नहीं, रेखा की जेठानी ने बड़ा आरोप भी लगाया और कहा कि अगर रेखा मुकेश की जिंदगी में ना आती तो आज मुकेश जिंदा होते। रेखा की जेठानी ने रेखा और फरजाना के रिश्ते पर बात करते हुए कहा कि रेखा जब अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली आती थी तो हम काफी एंजॉय करते थे, लेकिन जब भी रेखा अपनी सेक्रेटरी के साथ आती थी तो रेखा का मिजाज थोड़ा सा बदला हुआ होता था। एक्ट्रेस रेखा हमेशा से ही अपनी रहस्यमयी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। रेखा की शादी से लेकर उनकी अफेयर और पर्सनल लाइफ के बारे में गॉसिप बहुत होती है, लेकिन शायद रेखा ही एकमात्र वो शख्स हैं जिनके पास इन सभी सवालों के जवाब हैं।
ऐसा ही रेखा की लाइफ से जुड़ी गुत्थी है फरजाना, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर रेखा और उनकी सेक्रेटरी फरजाना के बीच रिश्ता क्या है। हालांकि रेखा ने अभी तक फरजाना और अपने रिश्ते के बारे में ऑफिशियल आकर कुछ नहीं कहा है। आज की हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।